Assalamualaikum. My name is Shafat Fraz, and you're watching my YouTube channels with the name of Fraz International Academy FIA. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडीएस बीएससी, आप कह सकते हैं उसको बीएससी डबल मैथमेटिक्स के साथ उसको हमने लेकर आगे प्रोसीड करना है इस लेक्चर को। और हमारा जो स्टार्ट करना है वो है कैलकुलस से। बीएससी का पेपर ए है और उसका पार्ट ए उसको स्टार्ट करना है और वो है कैलकुलस। कैलकुलस के चंद एक चैप्टर हैं उनको हमने आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट जो कैलकुलस की हमने बुक यूज़ करनी है वो है एस एम यूसुफ की हम टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे और इसको फर्दर लेके हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड रियल नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है। तो इस चैप्टर के हवाले से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने जो स्टडी करना है इसमें वो जस्ट 3 टर्म को लेकर हमने आगे स्टडी करना है। वो है रियल नंबर, उसको स्टडी करना है, रियल नंबर क्या होता है। फिर लिमिट्स के हवाले से चंद एक क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 40 या अराउंड अबाउट 40 क्वेश्चन है जो हमने उसको करना है एक्सरसाइज 1.2 में और उसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज 1.3 की है। टोटली इसकी 3 एक्सरसाइज हैं। जैसे नाम से है, लिमिट्स की एक एक्सरसाइज है और एक कंटिन्यूस की और एक रियल नंबर की है। तो एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की है। तो इस हवाले से हमने स्टडी करना है 3 एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को स्टार्ट करना है और इस चैप्टर को लेकर हमने कुछ जाने क्वेश्चन करनी है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज़ ये होता है कि जो आउटलाइन है वो इस आउटलाइन क्या होगी? क्या हम उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? क्या हम उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे? या हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर रहे हैं जो हमारे काम का नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपने अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी है। जो मवाद आपको दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न ही होगा इंशाल्लाह। होगा क्या, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके रिज़ेम्बलिंग अगर 1-2 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिए जाएँगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन किए जाएगा वो अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू आउटलाइन आपके जो माइंड में कोई क्वेश्चन हो वो उसके हवाले से नहीं घबराना, आपके आउटलाइन के हवाले से होगा और इंशाल्लाह बहुत ही ईज़ी वे से होगा। नेक्स्ट हम अपना प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। उस कंसेप्ट को थोड़ा-सा आपने क्लियर करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है, वो उसी बेस पे ही आगे हमने सॉल्व करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉइंट है, उसको लेकर हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसमें एक पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पॉइंट को देखते हुए इन 2 क्वेश्चन को करना बहुत लाज़िम है और स्पेशली बीएससी के लेवल के ऊपर आके हमें इस पॉइंट के बारे में थोड़ा-सा खबर होनी चाहिए। तो वो है जी क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस 0, x sin 1/x। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लिमिट का रूल होता है कि जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उसको हमने क्या करना होता है, आपस में अलग-अलग करके उसकी लिमिट लेनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट लेते हैं अलग-अलग करके, मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 x के साथ एंड लिमिट sin 1/x इसके साथ भी लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसके साथ तो लिमिट अप्लाई हो जाती है और ये बन जाती है 0 फॉर्म इसकी। अब जो सेकंड है इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है sin 1/0, 0 sin समथिंग एनी नंबर ओवर 0। इस लेक्चर के स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा था कि वो होता है अनडिफाइंड के। तो ये साइन थीटा जो है, साइन ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन से मुराद ये है, ये -1 से लेकर 1 तक वैल्यू देता होता है। अब इसके अंदर
इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी रखो, 1 रखो, 2 रखो, अप टू सो प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ, -1 रखो, -2, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ। लेकिन ये नंबर कोई वैल्यू देगा जो कि +1 से लेकर -1 तक होगा। इस इंटरवल में, इस बीच में -1 से लेकर +1 के बीच में ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो साइन थीटा है ये बाउंडेड फंक्शन है। साइन थीटा इज बाउंडेड फंक्शन। Sin theta is a bounded function, bounded function है। So this will give any number which will in between किसके बिटवीन होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल से मुराद ये है कि -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। अब हमें नहीं पता कि -1 है या 1 है या इसके दरमियान में कोई वैल्यू है, तो हम लेट कर लेते हैं जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है, फर्ज करें कि L आई है, लेट L बी द वैल्यू। अब हम L जो है इस जगह पे पुट करते हैं, 0 multiplied by L, 0 multiplied by anything, आंसर विल बी 0। ये इसका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड फंक्शन को लेके आपने इस क्वेश्चन को करना है। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वरना ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता होता। जस्ट इस बाउंडेड फंक्शन को लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही चीज़ यूज़ की गई है जो इस क्वेश्चन में है। वो कहता है जी लाइन लिमिट x टू 0 sin 1/x, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 10 का एक टर्म थी वही एक टर्म इसने यहाँ पे यूज़ कर, ये x यहाँ पे इन्वॉल्व था, वहाँ पे x नहीं है। अब देखो अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है sin 1/0, sin 1/0 which is sin अनडिफाइंड। हम वही कुछ लिखते हैं कि sin थीटा जो है, sin थीटा जो है वो क्या है, इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। सो it will give some value which will be -1 से लेकर 1 तक होगी। फर्ज करते हैं हम, लेट करते हैं हम कि वो जो है वो वैल्यू है इसकी वो L है। अब हमें नहीं पता कि वो -1 है +1 है, इसके बीच में है कोई वैल्यू। हमें जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है हम उसको लेट किस तरह कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 जो है वो sin 1/x के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, डज नॉट एग्जिस्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड होती है। ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट करती है या अनडिफाइंड हो जाती है, ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की बेस पे आपने इसको सॉल्व करना। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस अनडिफाइंड आर 1 + 2 डिवाइडेड x होल पावर x। आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपने इन दो क्वेश्चन में आपने एक फार्मूले को जहन में रखना है। फार्मूला ये है कि अगर आपने ये एफएससी में भी ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास 1 के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, 1 के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, 1 प्लस फर्ज करें 1/n है, और इसका जो उलट है, इस नंबर का जो उलट है
वो उसकी पावर में भी है। और ये जो वेरिएबल है इसकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस 0 है, अनडिफाइंड है, देन ये इक्वल जो होता है ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल आ जाता है, ई के इक्वल आ जाता है। इसकी इस फार्मूले के सेंस को देखिएगा, अगर कोई नंबर है उसका जो रेसिप्रोकल है, अगर यहाँ पे n होता तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर n वो यहाँ पे होता और लिमिट जो है वो अनडिफाइंड होती, देन ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता। अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। देखो ये है हमारे पास कि लिमिट x approaches undefined and 1 plus 1 plus 2 divided x whole power x 2 by x, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा x by 2। अब देखो इसके साथ किस तरीके से हमने वो करना है, लिमिट x approaches undefined 1 plus 2 divided x whole power x। अगर हम 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 इसके साथ डिवाइड भी कर दें तो मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 जो है इसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं, 1 ओवर 2 डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो होल टर्म है, ये वाली जो होल टर्म है, ये वाली जो होल टर्म है, ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला किस चीज के इक्वल आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल के। क्यों? क्योंकि जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, वो उसकी रेसिप्रोकल भी उसका है, x बाय 2 उसकी पावर में है और x जो है वो अनडिफाइंड को भी अप्रोच कर रहा है, तो ये सारी जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल e के इक्वल आ जाएगी। अब हम पुट करते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि e की पावर जो है वो 1/2 है और इसका ये आंसर है वो एक्सपोनेंशियल पावर 1/2 है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये कहता है कि आपके पास लिमिट अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस अनडिफाइंड है और 1 माइनस 1 ओवर एक्स है। इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, माइनस 1 ओवर एक्स है, ऊपर प्लस एक्स है, तो माइनस ऊपर क्या करना है आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और प्लस भी कर देना है। देखो लिमिट x approaches undefined and 1 minus 1 over x माइनस x माइनस इसके साथ और भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये होल वैल्यू किस चीज़ की इक्वल है, ये होल वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल की इक्वल है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की इक्वल पुट कर देते हैं। लिमिट x approaches undefined, सॉरी ये सारी वैल्यू किस चीज़ की इक्वल आ गई, एक्सपोनेंशियल की इक्वल और -1 उसके ऊपर रखा हुआ। अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा जी 1 ओवर एक्सपोनेंशियल आई, ये इसका आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में और क्वेश्चन नंबर 15 में जस्ट इस फार्मूले को नज़र में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। देखिए ये क्वेश्चन जो 17 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले कई सालों से आपके एनुअल पेपर में भी आ चुका है। ये लॉग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो a के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, a की पावर अनडिफाइंड माइनस डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड, तो ये एक अनडिटरमाइंड अनडिफाइंड डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड अनडिफाइंड और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो और भी इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से इसको सिंप्लीफाई करें। फिर हमारे पास एक ही बाकी मेथड बचता है कि इसकी जो वैल्यूज़ है, इसकी जो लिमिट है वो टोटली तौर पर चेंज कर दें। अब हम इसकी फर्ज करते हैं, लेट करते हैं कि a पावर x माइनस 1 जो है ये किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल है। इसको आप y z किसी चीज़ के ऊपर फर्ज करेंगे, z के इक्वल है, हम इसको z के इक्वल कर लेते हैं। जब हम इसको z के दूसरे वेरिएबल के इक्वल कर रहे हैं देन इसकी जो लिमिट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। देखो अगर लिमिट है व्हेन x
अप्रोचेस अनडिफाइंड, जब x अप्रोचेस अनडिफाइंड है, a रेज़ टू पावर अनडिफाइंड -1, अनडिफाइंड -1, इन्फिनिटी से -1 करो +1 करो, जो चीज़ भी वो करो, आपके पास आंसर क्या आना है, इन्फिनिटी ही आना है। देन जो होगा आपके पास z भी अप्रोच करेगा अनडिफाइंड पे, लिमिट आपकी भी वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ चेंज होगी। और अब हमें जो दूसरी वैल्यू चाहिए वो चाहिए x की। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसी टर्म को दोबारा लिखते हैं, e रेज़ टू पावर x -1 दैट इज इक्वल टू z। याद रखिएगा, जब आपका वेरिएबल हो पावर में और आपको उसकी वैल्यू चाहिए होगो, तो उस वक्त आप क्या करते हो, लॉग की जो है लॉग उसके ऊपर अप्लाई करते हो, देन आपको उसकी वैल्यू मिलती होती है जब वो आपका वेरिएबल पावर में होता है। अब हम इसके ऊपर लॉगरिथम यूज करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दूसरी साइड पे ले, जो -1 को, e रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू z प्लस 1 ln e raised to power x, and that is ln z plus 1। अब पावर का ln लोगारिथम का रूल है, लोगारिथम थर्ड रूल है ये आई थिंक, कि जो पावर होती है वो बेस बन जाती है। इसी वजह से हम लोगारिथम यूज कर रहे हैं, ताकि हमें जो पावर है वो बेस में मिले, हमें वेरिएबल बेस में मिले। अब ये बेस बन जाएगी, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि x ln a that's equal to ln into c प्लस 1। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, x की। ln a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ln v प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln a। ln a आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, ax माइनस 1 की वैल्यू आ गई, x अप्रोचेस अनडिफाइंड की वैल्यू आ गई। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, तो वो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि अब उस क्वेश्चन में अगर हम पुट करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है कुछ। वो क्वेश्चन था जी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस अनडिफाइंड एंड a रेज़ टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि जो लिमिट x अप्रोचेस अनडिफाइंड थी वो आ जाएगी लिमिट y approaches undefined into e raised to power x minus 1 जो था वो किस चीज के इक्वल था, y के इक्वल, डिवाइडेड बाय x जो था वो था ln into y plus 1 डिवाइडेड बाय ln a। ठीक है, अब ये जो होल क्वेश्चन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम ln a को ऊपर ले जाते हैं, y को नीचे लेकर आते हैं, तो हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरीके से बन जाएगी, लिमिट y approaches undefined एंड ln ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln a डिवाइडेड बाय y, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इनटू y प्लस 1। अब आपने क्या करना है, ln यहाँ पे ln है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए हमारे पास जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, लिमिट y approaches undefined and ln a divided by 1 over y ln y plus 1। अब जो ये यहाँ पे आपने रूल लगाया है कि पावर जो होती है वो बेस बन जाती है लॉग के अकॉर्डिंग, तो वही लॉग का फार्मूला यहाँ पे लगाओ, जो बेस है वो उसको पावर बना दो, तो हमारे पास बन जाएगी लिमिट y approaches undefined और ln a divided by ln y plus 1 whole power 1 over y।
अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो। नोमिनेटर में तो आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ln a है, वहाँ पे y है नहीं, तो वो एज इट इज आ जाएगा ln a डिवाइडेड बाय ln y की जगह आपने अनडिफाइंड प्लस 1 ओवर अनडिफाइंड ln a ln अनडिफाइंड प्लस 1 अनडिफाइंड ही रहेगा। होल पावर क्या है 1 ओवर अनडिफाइंड, समथिंग ओवर अनडिफाइंड जो होता था x ओवर अनडिफाइंड, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन जो भी हो सकता है, लेकिन जब नीचे अनडिफाइंड आ जाता है तो आंसर हमारा क्या होता है 0 आ जाता है। तो इसकी होल जो वैल्यू आ गई आपके पास 0 आ जाएगी। ln a ln अनडिफाइंड जो होता है सॉरी अनडिफाइंड की वैल्यू जब 0 होती है, किसी भी नंबर की जब वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। ln इंटू 1 ln 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ln a डिवाइडेड बाय 0 समथिंग ओवर 0 मतलब x ओवर 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने किया क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती थी, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास और फार्मूला या इस तरह का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं थी। जस्ट हमारे पास क्या था, उसका वेरिएबल चेंज करना था, हमने वेरिएबल की चेंज किया, उसकी जो उसके साथ साथ जो चीज़ लिमिट और एक्स की वैल्यू जो चीज़ चेंज होती थी उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसी क्वेश्चन को जो जो वैल्यू आई उसकी एज इट इज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर थर्ड स्टेप में लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट्स द फाइनल आया।